चित्त रूपी यक्ष से पराजित हुए पुरुषों को जो बड़ी बड़ी आपत्तियां प्राप्त होती है, उनके सैकड़ों वर्षों में भी गिनती नहीं की जा सकती। या अहंकार के स्थान में जो चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य है कि अन्य वृत्तियों में भी प्राकृत अहंकार ही अन्य अनर्थकारी है। चित्त के जितना वृत्तियां होती है, चित्त का धंधा, चित्त जो जो काम करता रहता है, वो सब में अहंकार तो मिला हुआ है। अहंकार के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अहंकार और चित्त में भी कोई अंतर नहीं है। चित्त ही मैं करता है और अहंकार ही चित्त मन बुद्धि सब रूप में प्रकट होता है। इसीलिए चित्त कभी कहे कभी अहंकार कहे तो वो एक ही बात है। हे पाप शून्य राघव, हा हा मैं मर गया हूँ, मैं जल गया हूँ इत्यादि जो दुख वृत्तियां हैं, वे अहंकार रूपी पिशाच की ही शक्तियां हैं, दूसरे की नहीं। मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मेरे रिश्ता नाते मेरे को कोई मदद नहीं करते हैं, मेरे को सब त्याग दिए हैं, देखो मुझे खाने के लिए नहीं, मुझे पहनने के लिए नहीं, हाँ देखो मेरे को एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट चुका है, चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई अस्पताल नहीं पहुंचाने वाले। ये सब बोलने वाला कौन है? अहंकार तो है। अहंकार ही बोलता है और वह चित्त ही बोलता है अहंकार के रूप में। तो ये जो हाँ हाँ मैं मर गया हूँ ऐसा जो बोलता है, वो दुख की वृत्तियां हैं, वो चित्त का है और अहंकार रूपी पिशाच की शक्तियां हैं। अहम इस प्रति से आत्मा का ही अनुभव होता है। यह जो न्यायों को नैयायिकों की भ्रांति है, उसका निवारण करते हैं। नैयायिक क्या बोलते हैं? अहंकार जो मैं करता हूँ, अहम करता रहता है, वो आत्मा का ही अनुभव है। आत्मा अनुभव करता है कि मैं हूँ। ऐसा जो न्यायिक लोग जो बोलते हैं, गलत बात है। इस पर बहुत सूक्ष्म रूप से विचार करना पड़ता है। देखो मैं इसको जो मैं बोला, ये कौन बोला? इसको विचार करने से बहुत कंफ्यूजन आता है, बहुत सारे अस्पष्ट निष्कर्ष निकलता है, स्पष्ट कोई नहीं। मैं मतलब है तो अहंकार, और वह मैं कौन बोल रहा है? एक तो पहला स्थूल रूप से वाणी बोल रही, वाणी बोलती मतलब आवाज एक है, हम मैं। अरे उधर कौन खड़ा है? हाँ हाँ मैं खड़ा हूं। ये मैं कौन है? शरीर होगा। कौन खड़ा है उधर? शरीर तो खड़ा है, और शरीर को लेने से शरीर के अंदर बहुत कुछ मिलता है। फिर शरीर के अंदर मुंह जो एक वाणी जीवा एक इंद्रिय है, वो बोल रहा। वाणी तो एक शब्द मात्र है, वो बोल रहा। अच्छा फिर क्या मन के बिना वो बोल सकता है? मन तो समझ करके बोल रहा है मैं हूं, तो मन भी बोल रहा है। फिर क्या प्राण अगर नहीं है, कोई मुर्दा बोल सकता है क्या मैं हूं इधर, मैं इधर पड़ा हूं, मेरे को ले चलो जलाओ? ऐसा कोई मुर्दा बोलता है क्या? तो मुर्दा तो नहीं बोल सकता, मतलब शरीर तो नहीं बोलता,
पर शरीर जिंदा है तो बोलता है, जिंदा है मतलब प्राण है, प्राण बोलता है मैं हूं, और बुद्धि बोलती है मैं हूं, मन बोलता है मैं हूं। अरे फिर चित्त, चित्त के बिना, चित्त तो जड़ है, चित्त को छोड़ करके कौन बोल सकता है? तो चित्त का अनुभव को बोल सकता है कि चित्त बोल रहा है कि मैं हूं। ये जो एक को देखने देखने से दूसरे दिखता है, दूसरे के देखने से फिर तीसरा दिख जाता है, ऐसा जो बदलते जाता है ये अहम। उसके बाद फिर क्या होता है, ये निकलता कहां से? वाचो विभांति निखिला जदनुग्रहेण, जिसका अनुग्रह मात्र से सारे वाणी स्फुरित होती है। और ये वाणी कितनी किस्म के है? वाणी मुख्य रूप से अनेक किस्म से उसको विभाजन किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से 4 हिस्सा से विभाजित किया गया। बैखरी जो सबको सुनाई पड़ता है, उसके थोड़ा सूक्ष्म रूप होता है उपांशु, जो मने मन मुंह के अंदर ओठ खोले बिना जीव पलट मार रहा है, लेकिन दूसरे को सुनाई नहीं देता है। ये जो वाणी उसको उपांशु बोलते हैं। उसके पहले पश्यंती, पश्यंती उससे और सूक्ष्म हृदय में जो स्फुरित होता है, और उससे और सूक्ष्म परा, परा जो पहला स्पंदन पैदा होता है, वो पहला स्पंदन को वाणी का क्या बोलते हैं? प्रज्ञा, धारणा, धृति, मेधा इत्यादि इत्यादि शब्द से बोलते हैं। और वह इतना सूक्ष्म है कि उसको सुनना, समझना बहुत कठिन है। जिसका अंतर्मुखी वृत्ति होगी, मन पूरा शांत है, वही सुन सकता है। अच्छा, तो क्या आप अनाहत शब्द को इसको बोलते हैं क्या? हाँ, अनाहत भी बोल सकते हैं। अनाहत और इसमें थोड़ा सा अंतर होता हुआ भी अंतर नहीं है, कह सकते हैं। जिस एंगल से हम देखेंगे, उसको जिस दृष्टिकोण से देखेंगे, वो अलग भी दिखता है और कभी एक ही जैसे दिखता है। कैसे? जो हृदय का जो स्पंदन है, वो स्पंदन का नाम अनाहत है। हमेशा हमेशा स्पंदित होते रहता है। वो स्पंदन होने से जो शब्द निकलता है, उसका नाम अनाहत शब्द है। तो स्पंदन का तो अनाहत नाम हुआ, और वो स्पंदन वही स्पंदन ही वाणी रूप से, जब वाणी रूप से स्फुरित होगा। स्पंदन खाली वाणी रूप में हमेशा नहीं, हमेशा तो होता है, लेकिन अन्य रूप में भी स्पंदन निकलता है। एक स्पंदन को प्राण कहते हैं, एक स्पंदन को वाणी कहते हैं, और एक स्पंदन को अनाहत बोल सकते हैं। हृदय का जो स्पंदन होता है, तो इस ढंग से अलग अलग दृष्टिकोण से देखोगे तो स्पंदन का नाम बदल जाता है, पर है तो स्पंदन, वाइब्रेशन। वो बड़े जड़ में जो पहला स्पंदन होता है, बहुत सूक्ष्म है, तो उसको अलग अलग रूप से नामकरण किया गया है। इसीलिए एक दृष्टि से तो वो एक जैसे दिखते हैं, दूसरे दृष्टिकोण से अलग अलग दिखते हैं। और ये हमारा दृष्टिकोण तो हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे मान लो
ये मकान को एक कोने से देखने से जैसे दिखेगा, दूसरे कोने से देखोगे तो वैसा थोड़ी दिखेगा, दूसरे रूप दिख जाएगा। दूर के पहाड़ उसको जूम में जैसे देखोगे और साधारण ऐसा थोड़ी दिखेगा। तो दृष्टिकोण अलग अलग होता है, उसके अनुसार ये जो स्पंदन, पहला स्पंदन होता है अति सूक्ष्म, तो वो उसको परा बोलते हैं। और इसके बीच में वैखरी और इसके बीच में वो जो एक स्तर में, एक फेज में अगर कोई योगी जाता है तो वह सारे भाषाओं को समझ सकता है, सारे भाषा। ये एक कला होता है, आर्ट। तो योगी लोग पशु पक्षियों का, पेड़ लताओं का भाषा को समझते हैं इसी ढंग से। उसके बीच में वैखरी में तो अंतर बहुत है, लेकिन पश्यंती में अंतर नहीं होता है। ज्यादा अंतर तो है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग बराबर होता है। पशु पक्षी, पेड़ लता और जैसे मनुष्य वगैरह, दूसरे भाषा बोलने वाले मनुष्य, इनका जो स्फुरण अंदर से होता है वो तो एक जैसा होगा। मुंह में आ करके वैखरी के रूप में बहुत भिन्नता में बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इस ढंग से ये वाणी का स्पंदन है। और ये स्पंदन हम विचार कर रहे थे कि चित्त का जो स्पंदन है, वो चित्त का स्पंदन, चित्त कहाँ रहता है? चित्त कहाँ रहता है? कहाँ रहेगा? इसका घर कहाँ है? मन कहाँ रहता है? सब एक ही है। नहीं, मन का विशेष स्थान कहीं कहीं होता है। और मन का मतलब जैसे एक ऑफिसर का हेडक्वार्टर तो कहीं होगा, ब्रांच ऑफिसेस होंगे। बैंक का देखो, छोटा जी, हाँ छोटा जी जी, ऐसे ही चित्त तो मन का सूक्ष्म हिस्सा है। ये मन का जगह कहाँ है? मन का मस्तिष्क में होता है, फिर आज्ञा चक्र में भी होता है, और जो अनाहत चक्र में भी होता है। कहीं कहीं वो जहां जाता है अहंकार के साथ मिल करके ये कहीं कहीं कुछ भी कर लेता है। तो अंतर्मन, भाव, अहंकार तीनों एक ही। अहंकार, भाव और अहंकार सबके साथ एक बन जाता है। भाव भी तो, हाँ, भाव जो है, भाव और जो हम कहते हैं इमोशन, भाव, इमोशन, और भी जो इंट्यूशन कहते हैं, इंट्यूशन कहने में क्या कहेंगे, तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि। और ये बुद्धि के ये भावनाओं का और सूक्ष्म दशा में अलग अलग नामकरण करते हैं। वहां जाने से अपने आप समझ में आएगा। ध्यान से, सच्चा ध्यान कोई करता है तो ध्यान से जागते वक्त, और नहीं तो ध्यान में जाते वक्त उसी रास्ता में जाना पड़ता है। और हृदय, ध्यान का स्थान कहाँ है? ध्यान कहीं पर भी लगा सकते हैं, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कोई रूप के ऊपर हो सकता है, कोई नाम के ऊपर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हाँ, कहीं भी ध्यान लग सकता है। और जहां ध्यान लगेगा वहां पहले मन रहेगा, अहंकार रहेगा, और फिर वो दोनों का
निराकरण हो जाएगा, अंतर ध्यान हो जाएंगे वो। तब ध्यान एक स्थिरता का नाम, स्थिरता तो सब कही है, मतलब परमात्मा का स्थिति कहाँ नहीं है, सर्वव्यापक होने से सब कहीं है। जैसे मेरा शरीर कहाँ है, मेरा शरीर समस्त ये आकार के अंदर कहीं भी स्पर्श करो वो मेरा शरीर है। हाथ में भी होगा, कंधे में भी होगा, पेट में भी होगा, सीने में भी होगा, शरीर तो सब कहीं है। ऐसे ही परमात्मा का स्थिति सब जगह पर होने से क्या होगा, कहीं भी हम ध्यान लगा सकते हैं, बाहर हो अंदर हो, अंतरा मतलब हृदय के अंदर हो, नाक नासाक दृष्टि करते हैं, नाक के ऊपर भी हो, आज्ञा चक्र में भी हो, चाहे अनाहत शब्द में हो, कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं। और वो ध्यान का स्थिति क्या होता है, ध्यान का स्थिति सिर्फ जो विषम स्थिति से सम स्थिति को प्राप्त होना है, यही है प्रक्रिया ध्यान का। स्वामी जी मुझे ठीक कीजिएगा, जो मैं भाव है उसमें स्थित होना और उसमें उसको स्थिर करना, यही सुनना अच्छी तरह, धीरज रखो, सुनना, समझने के लिए कोशिश करो। देखो विषमता कहाँ नहीं है दुनिया में, मन में है, प्राण में है, कहाँ नहीं है, शरीर में है, बाहर है, सब जगह पर विषमता। विषमता मतलब परिवर्तनशीलता, ये प्रकृति का नियम है, इसी के ऊपर प्रकृति खड़ी है। माया, प्रकृति अथवा क्या हम जो नाम दो इसको, संसार, सब कुछ विषमता का ही नाम है, जहाँ परिवर्तन हर पल में होता है। और उसी का एक नाम मन भी है। मन एक विशेष किस्म के स्पंदन का नाम है। स्पंदन मतलब विषमता। और ये जो स्पंदन होता है, ये क्या सिर्फ आपके हृदय में होगा और कहीं नहीं होता है, सारे दुनिया में, सब कहीं, यही तो प्रकृति का खेल है। इसीलिए ये जो विषमता, स्पंदन रूपी विषमता, चंचलता से अगर हम समता में प्रवेश करते हैं और समता में स्थित हो जाते हैं, उसी का नाम ध्यान है। तो मन सबके पीछे तो है ही, सारे विषमता के पीछे मन है और उसी का नाम मन है। तो मन का स्थिरता प्राप्ति को हम कह सकते हैं ध्यान। और मन का अस्थिरता के कारण कहाँ है, बहुत सारे कारण होता है। बहुत सारे कारण कौन है, एक तो चित्त उसके लिए कारण होता है। चित्त में सारे संस्कार बड़े सूक्ष्म रूप से रखा हुआ है, सारे स्मृतियां, संस्कार सब रखा हुआ है। वो एक हमेशा तैयार रहता है एक धक्का मारने के लिए। हाँ, तो वो जब एक स्पंदित होता है, जब प्रेरणा देता है, चेष्टा करता है अनेकता में बदलने के लिए, स्थूल रूप लेने के लिए, उसी का नाम मन है। चित्त में जो स्मृतियां और जो संस्कार सब बहुत सूक्ष्म रूप से पड़े हुए हैं, जो हमेशा चेष्टाशील होता हुआ निश्चेष्ट है। जैसे बीज के अंदर पेड़ हमेशा है, पेड़ है, लेकिन अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलता है तो वह पेड़ रूप को धारण करने में असमर्थ होता है।
अनुकूल परिस्थितियां अगर मिल जाता है उसको, तो वही बीज वृक्ष का रूप ले लेता है। पर समय, देश, काल, परिस्थिति सब के मध्य से ये गुजरता है, और इसी का नाम परिवर्तनशीलता। तो वैसे ही समझो, चित्त और मन, मन एक पेड़ का नाम है, तो चित्त एक बीज का नाम है, एक ही बात है। तो वो मन और चित्त रहते हैं कहाँ? कभी हृदय में, कभी मस्तिष्क में, कभी उसका कोई विशेष स्थान ऐसा हम बोल नहीं सकते हमेशा के लिए। ऐसा तो माना गया हृदय। वो हृदय कहाँ है? क्या आपका जो ये जो फेफड़े हैं उसी को हृदय बोलते हैं? हाँ, मेडिकल टर्म में तो बोलते हैं, लेकिन वो हमारे दार्शनिक हृदय नहीं है। दार्शनिक हृदय का स्थिति जहाँ शून्य है, शून्य घर जहाँ शून्य है, मतलब कोई नहीं, उधर हृदय भी नहीं। यथा कथित, तथा कथित हृदय, ये जो जहाँ खून का होता है, सब शुद्धिकरण होता है, वहां पर प्राण काम में लगा हुआ रहता है, उसको हृदय नहीं कहते हैं दार्शनिक दृष्टि से। उसके जो उत्तर पश्चिम कोने में, उत्तर पश्चिम कोना कौन है? उत्तर पश्चिम कोना, यहाँ पर ये पश्चिम हुआ, ये हुआ उत्तर हृदय के। हाँ जी, इसीलिए जब कोई पूछता है तुम कौन हो, मैं कहाँ लगता है? यहाँ नहीं, यहाँ। हाँ जी, ये जो थप्पड़ लगता है, मैं कहाँ लगता है? वो अपने आप हाथ मतलब वही चला जाता है। मैं हूँ, मैं हूँ क्या यहाँ बोलता है कोई? मैं यहाँ हूँ, कभी नहीं बोलता है। दुख हो गया, कोई डर हो गया, हाँ जी, यहाँ मैं हूँ। अरे देश का सेवा कौन करेगा? मैं करूंगा। यह है हृदय। तो वो हृदय का रूप कैसा है? एक ब्लैक होल जैसा है। वायु, वायु, वायु नहीं, नहीं, पूरा शून्य, शून्य जहाँ कुछ भी नहीं है, वहां स्थिरता है, उसको हृदय कहता है। और वहां पर पहला जो स्पंदन होगा वो अनेक रूप को धारण करता है। जैसे देखो, पानी में जो स्पंदन होते हैं ना, एक बिल्कुल शांत जल के ऊपर अगर एक छोटा सा कण कुछ डाल दिया जाए, स्पंदन दिखाई देंगे, हैं? लहरें दिखाई देंगे। तो वो क्या एक तरफ जाता है? लहरें चारों तरफ फैल जाता है। तो ऐसे ही हृदय में जो स्पंदन होता है वो मस्तिष्क में जा करके भावनाओं के रूप में फैलते रहते हैं, और वहां कहीं पर हम चित्तों को कल्पना कर सकते हैं, और मन को वहीं पर कल्पना करते हैं, क्योंकि भावनाओं का वो एक स्पंदन दूसरा स्पंदन में बदल जाते हैं। एक धक्का लगी तो 100 साइकिल स्टैंड में खड़े हैं, एक धक्का मारो यहाँ तो सब 100 के 100 गिरेंगे। एक दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे को चौथा, ऐसा चलते रहेगा। ये चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन मतलब एक आटम को अगर विस्फोट किया जाए तो वो दूसरा उसके पास में जो भी आटम है उसको फाड़ डालेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथा को
सेकंड का 1000वां हिस्सा में धमाका होगा। इसी को कहते हैं एटम बम। वो किसी को, कोई परमाणु को किसी भी हालत में विस्फोट करते हैं, विशेष परमाणु। तो वैसे ही हमारा जो मस्तिष्क है, मतलब जो ब्रेन सेल्स हैं, वह भी बहुत बारीक खोखले हैं, जहाँ प्राण जाकर, प्राण का स्पंदन जाकर के दूसरा स्पंदन पैदा करते हैं, उसको भावनाएं करते हैं। और वो भावनाएं जो बाहर जा करके इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क जोड़ करके फिर वापस आकर के वहीं कुछ विशेष स्थान में जो उस संस्कारों को और स्मृतियों को इकट्ठा करते हैं, उसका नाम चित्त है। और हम इसको क्यों विचार कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं कि चित्त कभी अहंकार रूप हो जाता है, अहंकार कभी चित्त रूप होता है। अहंकार तो बहुत रुपया, वो किसी के साथ मिल जाता है, जिसके साथ मिल जाता है उस रूप को ले लेता है। तो वो कभी चित्त बनता है, कभी मन बनता है, कभी ये वाणी बन जाता है, कभी प्राण बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अहम कहाँ रहता है, यह अहंकार कहाँ है? यह अहंकार सबके साथ मिल जाता है। और इस अहंकार के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ कहानी। जो पंजाबी लड़का, गरीब लड़का, कभी खाने पीने के लिए नहीं था, उसके पास किसी हालत में एक सूट बूट निकाला, और जहां जा करके शादी ब्याह और कहीं कुछ और उत्सव वगैरह मनाया जाता है, वहां जा करके सूट बूट टाई पहन करके हीरो बन करके पहुंच जाता है, और अनजाने सबके साथ वह हाथ मिलाता है, गला मिलाता है, अपना बहुत पूर्व परिचित जैसे व्यवहार करता है। सब संकोच बस उसको मान लेते हैं कि हाँ भाई कहीं देखा होगा। वो बहुत पुराना दोस्त के वहां पे हाथ मिलाता है, गला मिलाता है, और बड़े बड़े लोगों से। तब फिर सब डर के मारे, संकोच बस सब सोचते हैं ये कोई बड़ा आदमी होगा, और फिर वो खा पी करके मौज मस्ती मार करके फिर घर लौटता है। एक बार पकड़ा गया तो कहाँ जाया, पूछा गया तो बहानाबाजी बनाने लग गया, और फिर 2-4 इकट्ठे हो जाते हैं, फिर खूब अच्छी तरह उसका पिटाई करते हैं। साला चोर है, बदमाश है, डकायत है, ये आया कहाँ से, इसको कौन निमंत्रण दिया था? जब पूछताछ करने लग गए सब, खूब पिटाई हुई। उस दिन से उसका ये धंधा बंद हो गया। चित्त का धंधा ऐसे ही है। किसी को मिलता है वो हाथ मिला लेता है, हाँ भाई कैसे हो। तो ये जो चित्त का जो अहंकार रूपी चित्त है, ये अहंकार कहीं भी रहता है, और ये अहंकार को हम अगर समझ जाएंगे, उसके प्रति हम उपेक्षा भाव रखेंगे, तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और हम एक विशेष बात पर विचार कर रहे थे, न्यायिक लोग क्या बोलते हैं, ये अहंकार पहले शुरू कहाँ से हुआ? अहम के रूप में ये जो अहंकार है, ये शुरू कहाँ है हुआ, और किसका है? ये कौन पहले कहा अहम, कौन पहले कहा? अनादिकाल से है है अनादिकाल से है।
क्या अनादिकाल से है ना वो? अनादिकाल से। इसका कोई शुरुआत कोई नहीं देखा, इसका अंत भी कोई नहीं देखा। कल हम विचार कर रहे थे वो आकाश बेल के माफी पैरासाइट परजीवी जो आकाश बेल पीले पीले ये होता है ना, क्या अमर बेल आकाश बेल बोलते हैं। वो कहीं भी किसी पेड़ में डाल दो तो वो फलते जाएगा, वो पेड़ को खत्म कर देगा। और उसका जड़ झाड़ कहीं कुछ नहीं, फूल पत्ता कुछ नहीं, वो बढ़ते जाएगा। ऐसे ही है अहंकार, कहीं भी पनप जाता है। इसलिए इसका आदि अंत ये अनंत है, अनादि है, ये बड़ा भयंकर चीज है। इसको देखोगे वो तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता है, नहीं देखोगे तो वो गायब हो जाता है। ये अहंकार का स्थान पहले न्यायिक लोग बोलते हैं ये आत्मा का स्थिति है। आत्मा हूं करके जब बोलता है हूं, वो अहंकार का स्वरूप है। गलत हैं? गलत गलत है? गलत कोई तो कहता है सही है। गलत सही है स्वामी जी। जब वो आत्मा अपने स्वरूप में देखता है मलिन भाव से, तब वो अहंकार का जन्म होता है। ये बात, मलिन आत्मा, जी, एक रूप वाला आत्मा चाहे कितनी भी सूक्ष्म हो, चाहे जितना होता है। जितनी भी सूक्ष्म हो, लेकिन रूप लिया तो मलिन हुआ और एक नाम उसका होगा, इसीलिए वो कहेगा हूं करके कहेगा, तो वहीं से अहंकार का शुरू हो जाता है। तो फिर न्यायिक लोग कहते हैं ये आत्मा का अहंकार तो सही मानना चाहिए, लेकिन वेदांत उसको नहीं मानता है। यह आत्मा का अहंकार नहीं हो सकता है। जो मलिन है, जो है ही नहीं कहीं, तो उसको आत्मा का अहंकार है करके कैसे बोलोगे? ये है तर्क। जो नहीं है उसको तुम कैसे कहोगे है? आपका कपड़ा जो मैला हो गया था उसको साफ कर देने से कहीं आप कहोगे क्या मेरे मैला मेरा है? मैला है करके कैसे बोलोगे? अभी बताओ, अभी सुबह हो गया, अभी 10 बज चुका है, अभी रात का है बताओ। हाँ, रात ये पर्दा के पीछे थोड़ा थोड़ा मुंह दिखाता है पर दिखता नहीं। रात अंधकार, अंधकार कहाँ गया? अंधकार जो नहीं है, आलोक का अनदेखापन को कहते हैं। इसलिए आलोक को नहीं देख पा रहे हो तभी तो अंधेरा दिखता है। अंधकार का अस्तित्व कहाँ है? ऐसे ही अहम भी ऐसे ही है। इसीलिए उसको आत्मा का अहंकार करके मान लेना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। ब्लैक होल में ब्लैक होल का अहंकार कहाँ जाएगा? मैं कहाँ है? उधर कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं, और शून्य भी नहीं कह सकते हो, शून्य भी नहीं कह सकते हो कि वो सब कुछ है। इसीलिए महाशून्य भी कह करके नहीं बोल सकते हो, हाँ कुछ नहीं कह सकते हो। जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, मन वाणी सब रुक जाते हैं, वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो क्या बोलोगे उसको? वहां समय नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं, और वो दिखता नहीं, इसीलिए हम ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन सब कुछ वो है, और कुछ भी गया उसके अंदर वो उसको खत्म कर देता है, मतलब उसके अंदर रह जाता है वो, और इतने सूक्ष्म रूप से रहता है कि उसका कोई अस्तित्व को कोई देख नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं कुछ। तो वही ब्लैक होल का नाम हृदय कंदरा है।
और उसी ब्लैक होल का नाम परमात्मा है, जिसको विष्णु का सहस्र नाम में हम महागर्त करके बोलते हैं। महागर्त इतना बड़ा खड्डा है वो कि सब कुछ उसमें समा जाए, महागर्त। और उसको अंग्रेजी में हम ब्लैक होल कहेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ भी बोलो, लेकिन चीज वही है। तो वहां अहम भी नहीं रह सकता है। इसीलिए नया एक जो अहम बोलते हैं कि आत्मा का अहम है, वो हम जब संसार का सारे चीजों को विश्लेषण करते करते, नाम रूपों को, शरीर को, मन को, बुद्धि, प्राण सबको एनालाइज करते करते अंदर जाते हैं, आत्मा में पहुंचते हैं, उसके आगे तो जा नहीं सकते हो तुम। इसीलिए जो कहते हैं आत्मा का अहंकार है, और अहंकार जो चीज है ही नहीं, वो आत्मा का कैसे होगा? आत्मा का भी हम जानते ही नहीं, वो जब पहुंचेंगे तब मालूम नहीं चलेगा, उसका अभी मतलब आत्मा है ही नहीं। वो आत्मा बोलना उसीलिए बेकार चीज। ये वेदांती लोग उसको नहीं मानते। नहीं मान लोगे तो वो हो जाएगा, इसीलिए सावधान, मानना नहीं। उसके प्रति तो उपेक्षा भाव रखने के लिए पहले करे, अभी कैसे कहेंगे कि हाँ है करके, नहीं। उसको नहीं देखोगे तो गायब हो जाता है, देखोगे, देखने के लिए कोशिश करोगे, कुछ रूप में वो प्रकट हो जाता है। आकाश को देखो, नीला रंग दिखता है, नहीं देखने से आकाश का रंग कहाँ से आएगा? कुछ नहीं, रंग देखोगे तो नीला दिखता है। ऐसे ही है आत्मा का, ये अहंकार का स्वरूप है। उसको मत देखो, अपने आप चुप हो जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। वही बात ये स्पष्ट रूप से बताते हैं श्री राम जी। अहम इस प्रतीति से आत्मा का ही अनुभव होता है। यह जो न्यायिकों की भ्रांति है, उसका कोई उसको ग्रहण नहीं कर सकते हम। अहम जो है आत्मा का अनुभव नहीं है। अनुभव कभी अहम रूप में नहीं होगा। जिस अनुभव होगा है अहम का हूं करके, जो अस्थिर रूप से अहंकार होगा, ये अनुभव होगा, जिसको बोला नहीं जाता। अगर बोल दोगे तो वह उससे अलग हो जाता है, यही तो बात है। अनुभव को अगर बोल दोगे मैं करके, तो वो कलुषित हो गया, और बहुत सारी चीज उसे मिल चुका है। इसीलिए उस रूप से नहीं बोल सकते मैं हूँ आत्मा, ऐसा कभी नहीं बोला जा सकता। हे श्री राम जी, सूत्रात्मा प्राण से संयुक्त यह चंचल देह रूपी यंत्र जो कुछ करता है एवं जो कुछ लेता है, वह सब अहंकार का ही कृत्य है। जो ये कह रहे हैं, जो अहंकार है वो ये सब रूप में दिखता है। जो सूत्रात्मा, सूत्रात्मा कौन हुआ? एक नया शब्द ला करके रख ले। जद करोति जद ददाते देह यन्नमिदं चलम बातरज्जु युतम राम, बातरज्जुयुतम राम तद अहंकार चेष्टितम। अहंकार का चेष्टा ही ये जो कुछ कर्म के रूप में कर्म करता है, देता है, लेता है, खाता है, पीता है, ये सब अहंकार का ही
चेष्टा है, और वो अहंकार बदलते रहता है, भूलना नहीं। वो चित्त का चेष्टा, और वही ये सारे रूप में दिखता है, जो नहीं है, जो नहीं है, जो नहीं है दिखता कैसे है? कितना उदाहरण बार बार दिया गया है। आकाश में नीलिमा नहीं दिखता है, और इंद्रधनुष में रंग नहीं, सात रंग दिखता है। रेगिस्तान में वो मरीचिका में जल नहीं है, दिखता है। सब कुछ नहीं होता हुआ दिखता है, और रज्जु में सर्प नहीं है, दिखता है। और हमारे देवदत्त को हम राम रूप में देखते हैं, वहां राम लक्ष्मण कोई नहीं है। ऐसे ही सब होता है। हम पेड़ को देखते हैं जहाँ पेड़ नहीं है, पेड़ करके कोई वस्तु नहीं है, और उसको हम देखते हैं। जिसको देखते हो वो गायब हो जाता है। कल दिखाया था ना मैजिक, वो 2000 का नोट दिखाया था ना, नोट गायब हो जाता है, कहीं नोट नहीं मिलता है। जबकि ये काम कर जाता है बहुत कुछ। ऐसे ही ये अहंकार, और अहंकार के कर्म जितने क्रिया सब होता है, खाना पीना, देह का सारा व्यवहार जो होता है, इंद्रियों का जो व्यवहार होता है, ये सारे चीज नहीं होता है, कहीं नहीं है। ये खाली ऐसे ही कुछ धुमला, कुछ एक जैसे कुहेरा जैसे कुछ दिख रहा है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको जो समझता है, स्वीकार करता है, वो ये संसार जनित सुख दुख में कभी भागीदार नहीं हो सकता है। वो नहीं होता है, नहीं होता है। अरे दुख किसको हुआ? अरे सुख किस चीज के लिए है? कौन सा, किसको हम सुख कहेंगे? हर चीज को अगर विश्लेषण हम करेंगे, हर चीज को, हर व्यवहार में कहीं उसका जड़ नहीं मिलता है। जिसको हम कारण बनाते हैं, कार्य को देख करके उसका कारण को हम ढूंढते हैं, तो वो कारण के पास पहुंचते पहुंचते वो कार्य रूप हो जाता है, और उसका दूसरा कोई कारण बन जाता है। ऐसे ही सारा संसार गोलमोल, गोलमोल। कोई किसी का कोई चीज कहीं नहीं मिलता है। देखो, ये पर्दा दिखता है, पर्दा करके कोई चीज है क्या? व्यवहार में हम लेते हैं, व्यवहार मतलब देश काल परिस्थिति को बदलता हुआ, थोड़ा देर के लिए, थोड़ा कोई एक बदलता हुआ चीज को किसी रूप से हम लेकर के उसके साथ व्यवहार करते हैं, जो वो बदल जाता है, क्षणस्थायी होता है, उसी में हम संतुष्ट रहते हैं। जो एक्सचेंज, डेली एक्सचेंज हमारा जो होता है, मैं पर्दा को देखता हूँ, पर्दा को काम में लेता हूँ, मक्खियां हवा ये अंदर जाएंगे इसलिए इसको लटका दिया हूँ, और जब जरूरत नहीं इसको निकाल देता हूँ। इस ढंग से इसको व्यवहार में लेता हूँ। वो क्षणिक है, हमेशा नहीं। और ये मैला भी होता है, साफ भी करते हैं, क्या क्या नहीं होता, सब क्षणिक है। इसलिए सारा संसार क्षण भंगुर करके कहा गया। कोई चीज स्थिर रूप से नहीं रहता है। जो स्थिर रूप से नहीं रहता है उसको कैसे क्या नाम दोगे? कुछ नाम दे देते हैं थोड़ा देर के लिए, मान लेते हैं, किसी रूप को मान लेते हैं, वो रूप भी बदल जाता है और वह नाम भी बदल जाता है। उसको थोड़ा देर के लिए हाँ हाँ करके मान करके चलते हैं। जब ये हमारा स्थिति है, तो भगवान है करके अगर मैं बोलूंगा, और वह सर्वकर्ता, सर्वभोक्ता और सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान,
सर्वव्यापक करके मैं अगर बोलूंगा तुम क्यों नहीं मानोगे? जब सारा दुनिया ही माना हुआ चलता है, सच्चाई कहीं पर नहीं है। ये 2000 का नोट को मैं दिखाया ना, वो माना हुआ। कल इसको बयान कर दो कोई कीमत नहीं। और इसको अगर लेकर के अमेरिका में दोगे, वहां इसका कोई काम नहीं। वहां तो डॉलर का काम, डॉलर भी एक माना हुआ है, एक प्रतीक, सारा प्रतीक है एक कीमत का। ये एक धरोहर, एक प्रतीक है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, इसी अनुसार हम काम करते हैं। आज तो ये नोट है, कल नोट कहाँ था? कुछ 1500 साल के पहले नोट कुछ नहीं था। वो कुछ कौड़ी थे, कौड़ी। अरे तभी तो बातों में कहते हैं ये फटा कौड़ी के बराबर नहीं, टूटा फूटा कौड़ी के बराबर नहीं, एक कौड़ी के बराबर नहीं। उसके पहले और कुछ व्यवसाय था, कुछ देना है कुछ लेना है, ऐसा व्यवहार चलता है। लेना देना में व्यवहार चलता है। तो तुम कैसे मान लेते हो कि इसका कीमत ऐसा ही है? थोड़ा देर के लिए मानना पड़ता है। ऐसे ही सारा जिंदगी, सारा दुनिया, हमारा पूरा व्यवहार सब ऐसे ही चलता, माना हुआ। तो तुम क्यों नहीं मानोगे? मैं जो कहूंगा मानना पड़ेगा। तुम नहीं मानोगे, तुम्हारे नानी को मना करके छोड़ूंगा। क्या समझते हो? जब दुनिया में सब कुछ मान लिया है, और मैं कहूंगा भगवान के बारे में, तुम नहीं मानोगे, अकड़वाज। मानना पड़ेगा। क्या क्या माने? और देखो बताता हूँ तुमको क्या क्या मानते हैं। तुम्हारे माँ को तुम मानते हो ना, ये मेरी माँ, कोई मना कर सकता है दुनिया में? ये मेरे माँ नहीं है करके बोल सकता है क्या? है ही मत। माँ का दूध पिया है, कोई बच्चा निकलेगा कहेगा ये मेरा माँ नहीं है करके? मैं बता दूंगा ये तेरा माँ नहीं है। कैसे? पिताजी को पूछो, पिताजी का माँ है क्या? तेरी क्या बदल गया एक पल में? तेरा माँ है तो सबका माँ होगा, तो पिताजी का माँ क्यों नहीं होगी वो? और तुम्हारे दादा के वो माँ क्यों नहीं होगी? और तुम्हारे नाना के वो माँ क्यों नहीं होगी? तुम्हारे मामा का वो माँ क्यों नहीं होगी? ज्यों का त्यों है वो, जिसको माँ बोलते हो। वो किसी का बेटी तो किसी का बहनी तो किसी का बहू तो किसी का क्या क्या बन जाती है। वो एक के रूप में होता हुआ अनेक रूप हो जाती है। ऐसे इसको तो मान लेते हो ना? मानते हो तो मैं जो कहता हूँ भगवान बहुरूपिया है, हर कण कण में भगवान है, तुम क्यों नहीं मानोगे? मानना ही पड़ेगा। कान पकड़ करके मनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। सारा दुनिया को मानते हो, अरे मैं जो कह देता हूँ भगवान को मान लो, नहीं मानोगे। यही तो हमारा विडम्बना है, यही हमारी बचपन से आदत पड़ गया है। अरे आदत कैसे मजबूर है, आदत से मजबूर है। नहीं करना हमारा काम है। अंदर से सब कुछ मानते हैं, अरे बाहर से नहीं करते हैं। यही तो बात है। अच्छा, तो उनका कहने का मतलब भगवान बशीर जी राम जी को समझाते हैं, सूत्रात्मा, प्राण से संयुक्त होकर के। सूत्रा आत्मा कौन है? वो एक कोई बैठा है अंदर अहम के रूप में, जो सारे इंद्रियों को और शरीर को, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग को, मन बुद्धि और प्राण को, सबको पकड़ करके धागा में बांध करके रखा है। जैसे चाहता है ऐसा चलाता है।
जैसे घोड़े के लगाम घुड़सवार के हाथ में होता है, और उसको हमारा पहले ये भाषा में, शास्त्रीय भाषा में हम क्या कहते हैं, सूत्रात्मा के जगह पर हम कहते हैं सूत्रधार। सूत्रधार। सूत्रधार, सूत्र को जो धारण करता है वही आत्मा है, इसलिए सूत्रात्मा बताया गया। ये सूत्रात्मा हमारे दार्शनिक भाषा है जो सबको पकड़ के अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, और उसको दैव भी बोलते हैं, नियति भी बोलते हैं, और उसको कर्माध्यक्ष के नाम पर भी बताया गया, और सबका मालिक एक है बताया गया, आदि बीज बताया गया, परम वो आत्मा करके बोल दिया गया, ईश्वर करके बोल दिया गया, भगवान नाम से बताया गया, सब कुछ बताया गया। जो नाम दे दो, पर वही है जो सबका मालिक और सबको अपने बस में रखा है। फिर वो भी आदत के परिवश है। हाँ जी, सूत्रात्मा भी आदत के परिवश है। आदत, हाँ, हैबिट, मतलब जो, किसका आदत होगा? मतलब वो भी, हाँ, वो आदत होगा, किसी का होगा, पर हमारा नहीं। हमारे, हम छोटे एक अंशभूत होने से, एक सूक्ष्म जीव होने से, मतलब अनंत करोड़ों हिस्सा का एक हिस्सा होने से हम नहीं कह सकते सारा दुनिया को हम चलाते हैं करके, पर है तो अहम तो है, और वो जो अहम है वो समष्टि अहम है। समष्टि जो सबका धागा को पकड़ रखा, उसको सृष्टिकर्ता भी बोल दो, कोई नुकसान नहीं। सृष्टिकर्ता बोल दो, ब्रह्मा बोल दो, उसके पीछे भी कोई होगा उसको विष्णु बोल दो। हाँ, जो जो सृष्टिकर्ता का पालन करता है वो ऐसे मान लो। अलग अलग ढंग से माना गया, सब मानो, पर चीज तो एक ही है, जो सबका आधारभूत और परम शांत और स्थिर, सारे अस्थिरता को अपने अंदर दिखाता हुआ स्थिर रूप से हमेशा स्थित है। तो वो सूत्रात्मा करके हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं बोला जा सकता। अगर बोलेंगे पहले तो सूत्रात्मा ही बोलना पड़ेगा। वो जो अहंकार के बारे में कहा गया, न्यायिक लोग कहते हैं कि सूत्रात्मा का अहंकार है ये, क्योंकि वही चलाता है सब। तो वहां तक तो ठीक है, कुछ दूर तक जैसे अभी हम विचार करें तो उसके परे भी कोई है जो सबका आधार है, अति शांत, परम शांत और परम स्थिर, उसको जिसको हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो सूत्रात्मा का भी आधारभूत है। और उसको बहुत ज्यादा बोलेंगे तो परम ब्रह्म बोलेंगे, परम आत्मा बोलेंगे, कुछ भी बोलो, कुछ बोलना पड़ता है अगर तो इस ढंग से बोलना पड़ेगा। सत्य चित आनंद बोलेंगे, तो वो जो है वहां का कोई, उसका कोई अहंकार नहीं है। इसलिए ये अहंकार और ये सूत्रात्मा भी एक कल्पित वस्तु है। और उसका सूत्रात्मा एक जो चेष्टा करता है, सबको अपने बस में रखता है, वो चेष्टा को 14 सरस्वती बोला जाता है, संध्या बोला जाता है, सावित्री बोलते हैं, गायत्री बोलते हैं, महाशक्ति बोलते हैं, महामाया बोलते हैं, क्या नाम दे देते हैं सब। अचिंत्य रूप चरित्र, जिसका रूप और चरित्र को हम सोच नहीं सकते हैं, ऐसा एक महामाया करके नाम दे करके सारे समस्या को हल कर देते हैं। तो इसी का काम है।
कभी ऐसा मान गया प्रकृति को सृष्टि करती है वही करता है वही सूत्रात्मा। कभी ऐसा माना जाता है कि महामाया उसको सृष्टि करती है। वाइस वर्षा, दोनों तरफ से माना जाता है। मानना मानो, जिसको जैसे मर्जी ऐसा मानो। हमारे जो दुर्गा सप्तशती है उसमें बताया गया प्रकृति रहस्य, प्रकृति का रहस्य कैसा। और प्रकृति 3 किस्म के होंगे, गुण के अनुसार, सत्व रजस तमस के अनुसार, और वो 3 गुणों के भी सृष्टि करती कोई तो होगी। तो आदि शक्ति महामाया ऐसा करके नाम देंगे। और वो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्रकट करती है और फिर उनका शक्ति को प्रकट करके जुगल सृष्टि करती है, मतलब मैथुन सृष्टि करती है। तो अलग अलग रूप से सब सोचा गया है। जो जैसे सोचा परमात्मा के बारे में, कुछ अलग से सोचा, सब अपने अपने जगह पर अपने अपने हिसाब से सही है। चलो सोचो ऐसा। और ऐसा क्यों सोचा जाए? क्योंकि ऐसा सोच करके आखिर सीमा के पार अगर चले जाओगे तो वहां ये सब कुछ नहीं मिलेगा। वो जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके परे है। मन के LOC जो है, मन प्राण वचन वाणी, ये सब उसके परे नहीं जा सकते। LAC ज्यादा ठीक है। LAC करो, LAC करो, LOC क्यों करेंगे? ये जो सप्तशती का जो आप बोल रहे थे आदि शक्ति, ये उस वर्षन में लाइक यही, लेकिन वेदांत का ब्राह्मण सेम ही चीज है लाइक नहीं, उसके परे जो होगा वो सबका ब्राह्मण है, वो आदि शक्ति नहीं है। जब चेष्टाशील होगी तब नाम पड़ेगा आदि शक्ति। चेष्टा रहित होने से जो है उसका नाम परमात्मा। जैसे मैं चुप बैठा हूँ, मेरा उदाहरण ले लो, मैं चुप बैठा हूँ, बिल्कुल पत्थर बन गया हूँ, तो मुझे मेरा क्या ताकत है, मैं क्या पढ़ा लिखा, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या देख सकता हूँ, मैं कितना सुन सकता हूँ, मैं कितना ओजन को उठा सकता हूँ, चल सकता हूँ या नहीं चल सकता हूँ, इसके बारे में आप कुछ कल्पना कर सकते हैं क्या? मैं बैठा हूँ पत्थर पर, कुछ नहीं। मेरे शक्ति मेरे अंदर स्थिर रूप से है, थोड़ा देर के स्थिर तो नहीं है, फिर भी बाहर दृष्टि से स्थिर है। अच्छा, अगर मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, अरे स्वामी जी हिंदी बड़ा सुंदर बोलता है, नो आई ऑल्सो नो इंग्लिश लिटिल। अरे स्वामी जी अंग्रेजी बोलते हैं, हाँ केमन आछे कखन जाबो। अरे स्वामी जी बंगाली भी बोल देते हैं, भालो আছে। ओ मोटा भाई गुजराती बोल देते हैं स्वामी जी। तो ये कैसा पता चलता है? बोलने के बाद तो पता चलता है, नहीं तो नहीं। इसी ढंग से ये वाणी का स्फुरण नहीं हुआ तो उसके बारे में आपको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरा हाथ चलेगा तब तो आपको पता चलेगा कि हाँ हाथ इसका है और गठिया वायु नहीं पकड़ा है। काम करता है ये, इसका हाथ काम करता है, ये जानकारी आपको तभी मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा जब सोचता है, मान लो सोचता है, सोचता तो है ही नहीं, लेकिन उसमें कुछ भी क्षमता अगर किसी कारण से किसी को उसी को अगर देखा गया, कैसे देखा जाएगा? जल का
तरंगे जल के ऊपर, जल को अगर दिखेगा तो उसको कहा गया जल के ऊपरी हिस्सा में जल का तरंगों को अगर जल ही देखेगा तो कहा जाता है, देखे ना क्या है, जैसे देखेगा जल वैसे मान लो परमात्मा दुनिया को देखता है। और उसी को कहा गया एक हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। एक के अंदर ही अनेकता है। वही जल लहरों के रूप में अनेक के रूप में दिखता है, जल ही देखता है उसको, और कौन देखेगा। ऐसे ही उसी को पहला जो एक बदलाव बोलो, जैसे भी बोलो, तो उसी को आदि शक्ति कहा गया, 14 यत्री कहा गया, जो चेष्टा प्रदान करता है। एक लहर पैदा हुआ तो अनेक पैदा हो जाएगा। लहर मतलब विषमता, विषमता। एक बार अगर ऊपर जाएगा तो वो दूसरे को नीचा दिखाने से तो ऊपर जाएगा, तो फिर जो नीचा होगा वो दूसरे को ऊपर दिखाएगा तो तभी तो नीचा होगा। तो इसी ढंग से एक लहर पैदा हुआ तो अनेक में बदल जाता है अपने आप। उसी का नाम माया है। कौन बदलाया उसको? या अपने आप। ये जो आकाश बेल है ना, अमर बेल, वही है ये। और परजीवी है, अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता है। हाँ जी, माया किसी के सहारे से खड़ा होता है। आदि शक्ति है, अवर्णनीय, अकल्पनीय, विचित्र, अकल्पनीय, अवर्णनीय, अकथनीय। हाँ जी, विचित्र, विचित्र है। और उसी को, उसका नाम अहंकार भी बोलो, उसका नाम चित्त भी बोलो, उसका नाम माया बोलो, आदि शक्ति बोलो, कुछ भी बोल दो। जिस ढंग से बोलोगे, जिस ढंग से देखोगे, वो ऐसे ही है। वो ऐसे ही है। और दूसरे ढंग से देखने से वैसा नहीं भी है। इसीलिए हाँ नहीं, हाँ नहीं, दोनों ढंग से। तो इस ढंग से हम अगर वो परम शांत, परम स्थिर उस सत्य को हम किसी भी हालत में थोड़ा देर तक टारगेट कर सकते हैं, तब फिर इन न्यायिकों का जो मानना है कि अहंकार उसी का है, वो नहीं हो सकता है वहां पर पहुंचने के बाद। नहीं तो न्यायिकों को मानना पड़ेगा दोस्त है। दोस्त है, वो भी कुछ बोलते हैं, हम भी कुछ बोलते हैं, आपस में गठबंधन कर लो। गठबंधन इसीलिए करना है, आजकल सब यूनियन बनता है, यूनियन बनता है, व्यापारी संघ, बिजनेस पीपल सब एकजुट होकर के एक यूनियन बनाते हैं। तब तुम इसी चीज को 50 रुपया में बेचो, मैं थोड़ा 45 में बेच दूंगा। कुछ बोलना नहीं, अपना देखना, कहीं 50 में बेचो, कहीं 40 में बेचोगे, जैसे भी बेचना, मैं ऐसे ही बचूंगा। आपस में साठ गांठ होता है। कोई कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा नहीं है, कहूंगे भी हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो तो कुछ दूर तक जा रखे है ना। परंतु हम वहां नहीं रुकते हैं, उसका आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये सूत्रात्मा प्राण से संयुक्त यह चंचल देह रूपी यंत्र जो कुछ करता है, वो कुछ लेता है और कुछ करता है, तो अहंकार का ही कृत्य है। यह अहंकार भी कुछ एक रूप का नहीं होता है, कभी चित्त, कभी मन, कभी प्राण, कुछ रूप से होता है। और
जब समस्त चेष्टाओं का निर्मित अहंकार ही है, कुछ भी चेष्टा करो उसमें अहंकार मिलेगा है? अहंकारी साधु, अहंकारी मौन है, अहंकारी सब कुछ। जी, जैसे ये क्या करते हो तुम, दीवारों को चूना करते हो, वहां तो पानी है ना। अच्छा, चाय बनाते हो, अच्छा पानी नहीं है क्या? अच्छा, भोजन बनाते हो, उधर पानी को छोड़ सकते हो क्या? है? पेड़ से फूल तोड़ते हो, वहां पानी नहीं है क्या? कहाँ पर पानी नहीं है? अलग अलग नाम में बताया जाता है, पानी तो सब में है। तो इस ढंग से वो कर रहा है, सब अहंकार का ही काम है। आत्मा नहीं है यहाँ पर, जो आत्मा जो सर्वोपरि है वो यहाँ पर नहीं है। आत्मा ये अहंकार से अलग है, अहंकार से अलग है सब। तो अच्छा, तो क्या कहते हैं, तब तो केने केने शीतम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यापानं प्रत्यगच्छति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते इत्यादि श्रुतियों के साथ विरोध हो जाएगा। अगर तुम इसको नहीं मानोगे, वृक्षोत्पत्तौ ये एक हमारे वेदों से दिया गया, ये कहते हैं, इसको लेकर के न्यायिक लोग तर्क करते हैं, ये संसार वृक्ष उत्पन्न कैसा हुआ और कहाँ पर कौन क्या काम करते हैं, कहाँ वरुण बैठा है, कहाँ कुबेर बैठा है, कहाँ इंद्र है। इंद्रियों के रूप से शरीर को अगर वृक्ष, संसार वृक्ष माना गया अथवा क्षेत्र माना गया, अलग अलग रूप से लिया है, अलग अलग रूप से वर्णना किया गया। तो वहाँ ये देवा देवी और ये जो प्रकृति के अलग अलग तत्व सब कहाँ पर बैठे हैं, किस काम करते हैं, ये सब श्रुति में तो बताया गया ना। तो फिर तुम अगर नहीं कहोगे कहीं पर अहंकार नहीं है और वो सूत्रात्मा उसका यह अहंकार नहीं है अगर कहोगे, तब ये सब कैसा संभव होगा? तो शास्त्र गलत है क्या कहोगे? बताओ आप क्या कहोगे? कुछ बोल दो, 11 बजने वाला है, जल्दी जल्दी बोल दो। ये अहंकारी मैं आत्मा हूँ सोच के भ्रम में पड़ा दिया है। अहंकारी सोचता है कि मैं आत्मा हूँ, आदमी खुद को सोचता है मैं आत्मा हूँ। देखो भाई, वो अहंकार शास्त्र जो कहता है वो सही कहता है, हम उसको मना नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं मना करना चाहिए। और हमेशा हम सत्संग और ये सब के बारे में जब चर्चा करते हैं, शास्त्रोक्त विधि से सब होना चाहिए, अशास्त्रीय नहीं होना चाहिए। शास्त्र मतलब क्या हुआ? शास्त्र जो शासन करता है, शास्त्र जो शासन करता है, शासन मतलब नियमित रूप से नियम कानून को पालन करने में बाध्य करता है। ये नियम कानून क्या होता है? एक प्रणाली, एक तरीका जिसको सब मानने से समाज में एक किस्म का सब कुछ होगा, जिसको सब लोग पालन करने से एक समाज में एक एक समता रहेगा, श्रृंखला रहेगा। इसी को हम धर्म कहते हैं।
जो नियम किसी ने बनाया, बड़े लोग जो बनाए, शास्त्र के अनुसार जो नियम बना, उस नियम का पालन करने से समाज में सब सुखी रहेंगे, समाज में अस्थिरता पैदा नहीं होगा। अगर नहीं करेंगे तो अस्थिरता पैदा हो जाएगा। इसीलिए हम इसको मानना पड़ेगा। कब तक मानोगे? भैया मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, तुम कहोगे स्वामी जी यहाँ आपके लिए आसन रखा हूँ, बैठिए, मेरे को बैठना पड़ेगा या नहीं? बैठना पड़ेगा ना। मैं क्या ये बोलूंगा कि नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, चल तेरे तखत के ऊपर मैं जाकर के, तेरा सोने का बेडिंग के ऊपर मैं जाकर के पेशाब करना चाहता हूँ, मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगा, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? कोई बोलता है? तुम्हारे घर में आया हूं तो तुम्हारे नियम कानून का मैं पालन करूंगा, यही है न्याय। तुम्हारे घर में आने से तुम जैसे कहोगे ऐसा मैं करूंगा, और मेरे घर में तुम आओगे तो मैं जैसे कहूंगा ऐसा करना पड़ेगा। हाँ जी, तो संसार में रहना है तो शास्त्र को मानना पड़ेगा। और कोई एक आधे बिरला विद्रोही, हाँ विद्रोही कह सकता है। इस संसार में विद्रोही होते हैं, वो आत्मज्ञानी लोग होते हैं। ये संसार में बड़ा उत्पात मचा देते हैं, मार देते हैं लात संसार को। तो उनके लिए शास्त्र थोड़ी है, उनके लिए कोई शास्त्र नहीं, को विधि को निषेध, उनके लिए नियम क्या और बेनियम क्या है, कुछ नहीं है। वो सबके परे होते हैं, वो करता हुआ अकर्ता होता है और नहीं करता हुआ करता होते हैं। उनका विचित्र लीला होता है। जैसे काकभूषणी अभी अभी हम बात किए थे, सृष्टि संग पूरा जब विलुप्त हो जाता है, विलय हो जाता है, फिर भी वह अपना अस्तित्व में रहते हैं। अलग से अलग कैसे रह सकते हो तुम? अलग होता हुआ अलग नहीं होते हैं, और अलग नहीं होता हुआ अलग दिखते हैं। बड़ा विचित्र हो। जैसे एक छोटा सा 5 साल का लड़का जो केजी में LKG में जाकर के दाखिल हुआ, वो क्या जानेगा डॉक्टरेट कैसा मिलता है? वो क्या जानेगा? ऐसे ही साधारण साधक और साधारण लोगों को वो स्थिति समझना बड़ा कठिन है, नहीं समझ सकता है। कुछ बोलता है, कुछ मान लो, समझना कठिन है। उसको कोई अगर समझने के लिए कोशिश करता है बेवकूफ है। क्यों? तो वामन कहीं चंद्रमा को पकड़ने के लिए हाथ फैलाता है, वैसे ही होता है। तो उनका कहने का मतलब यह है, शास्त्र जो कह रहा है उसको मानोगे या नहीं मानोगे? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? जब तक शास्त्र के घर में है तब तक तो मानना पड़ेगा। जवनार्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जब तक प्यास लग रहा था, कुआं से 1 लोटा पानी निकाला, पिया, और आज तो तुम्हारे पास बाढ़ ही आ गया है और जहां देखो वहां पानी ही पानी, तो उसको 1 लोटा जल में क्या जरूरत होता है? ऐसे ही जो आत्मा साक्षात्कार कर लिया और ये सब मन बुद्धि इंद्रियों को बस में करके कहीं दूर फेंक दिया और शरीर के ऊपर चला गया,
मन बुद्धि के ऊपर चला गया, परम शांत में स्थिर हो गया, तो उसके लिए शास्त्र क्या करेगा? उसके लिए नहीं। तब उस स्थिति के बारे में जब हम बात करते हैं तो शास्त्र का जो डायरेक्शन है, शास्त्र का जो शोधित अर्थ है, वो जो इशारा करता है शास्त्र, उसके बारे में बात करो। जैसे मैं आप लोगों को बोला, वो देखो देखो चिड़िया बैठा है, कितना सुंदर तोता। अरे हमेशा नहीं आते हैं, वो पेड़ के नीचे ऊपर बैठे हैं, देखो वो सूर्यमुखी फूल का बीज खाने के लिए आ गए। देखो देखो, मैं अगर ऐसा दिखाता हूँ और बोलता हूँ, क्या आप मेरा बोल को सुन करके मेरे अंगुली को देखते रहते हो? वो तोता को देखते हो, मेरे कहना अनसुना कर देते हो, और मेरे अंगुली को अनदेखा कर लेते हो, और वो तोता को देखने के लिए प्रयास करते हो। तो ऐसे ही शास्त्र का जो उद्देश्य है, वो परमात्मा को दिखाने के लिए, वो जो इशारा करता है, तो उसको देखना चाहिए परमात्मा को। वहां पर फिर शास्त्र को रख दो किनारे। वो जो इशारा करता है, वो इशारा क्या हुआ चीज को देखो, फिर शास्त्र कुछ नहीं करेगा। शास्त्र का कोई जरूरत नहीं उधर। मेरा अंगुली थोड़ी जाएगा वो तोता को टच करने के लिए, नहीं जाएगा। मैं खाली अंगुली दिखाता हूँ, आप तोता को देखना, सिग्नल है। वैसे ही शास्त्र उसके लिए जो देखे लिया लक्ष्य को, उसके लिए शास्त्र कोई काम का नहीं। इसे ढंग से समझना दे, नहीं तो शास्त्र शास्त्र के अनुसार तो चलना चाहिए। कब चलना, कब छोड़ देना, अंत में इसको भी छोड़ना। हाँ, ध्यान को भी छोड़ना। ध्यान करने वाला कोई नहीं होता है, ध्यान होता है। ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान अपने आप में होता है। जहाँ मन नहीं होता है वहां ध्यान होता है। जहाँ मन नहीं होता है वहां ध्यान होता है। मन कभी ध्यान नहीं करता है। मैं ध्यान कर रहा हूं करके बोलना ना समझी का चरम सीमा। मैं ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये तो कह सकता हूँ, ध्यान करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ करके ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ, प्रयत्नशील रहो, प्रयत्न कर रहा हूँ, ये तो सही है। पर मैं ध्यान में बैठा हूँ, कौन बोलता है ध्यान में बैठा हूँ? वैसे ही तो अहंकार को अभी ढूंढ रहे हैं। कौन कहता है मैं हूँ करके कौन कहा? हूँ करके कौन कहा? हाँ जी। परमात्मा में कहते हैं कोई इच्छा नहीं होता है, इच्छा से रहित होता है, तो उसके अंदर फिर अपने को अनेक के रूप में देखने के लिए क्यों इच्छा मतलब जागृत हुआ? क्यों मतलब संसार को जी देखना, क्यों देखने के लिए सोचा? क्यों देखने के लिए सोचा? वो तो इच्छा नहीं है उसके अंदर, कहते इच्छा से ऊपर है वो, तो इच्छा क्यों उसके अंदर जागृत हुआ ऐसा? बिल्कुल। आकाश का रंग नीला क्यों हुआ? ये तो स्वामी जी फिर पहले आप ये सवाल पूछे कि परमात्मा में इच्छा क्यों हुआ, क्यों नहीं पूछे कि परमात्मा इच्छा रहित है करके? ये ऐसा क्यों नहीं पूछे? परमात्मा कैसे इच्छा रहित हो सकता है, ये सवाल क्यों नहीं पूछे? वो आपका स्वतंत्रता है, सब स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। आप कौन सा सवाल पूछेंगे, उसको मैं निर्धारण करूंगा क्या? आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या बैठेंगे, क्या बोलेंगे,
क्या वो मैं नियंत्रण करूंगा? परमात्मा को नियंत्रण करने वाला कौन है? आप है या मैं हूँ? तो फिर वो क्यों किया ऐसा? पूछो उसको। अगर कहा गया पूछो उसको, जाकर के पूछो। कोई डॉक्टर को आनंद में सुनिए, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को पूछोगे डॉक्टर तुम ये दवाई, डॉक्टर क्यों बना? दवाई मेरे को क्यों दिया? क्यों डॉक्टर बना? बना तो बना, बना तो बना बना तो बना बना तो बना स्वयंभू। स्वयंभू। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता है। क्यों? कि वो सवाल था ही नहीं, कभी इच्छा हुआ नहीं। जैसे सुनो, जैसे हम दादी माँ जैसे बच्चे को सुलाने के लिए भूत की कहानी सुनाता है, कहती है बेटा एक राजा था, वो भूत था और उसकी रानी नहीं थी। तो जब हाँ हाँ करते रहना, मैं कहानी बोलती हूँ, और जब समझेगा नहीं तब तक हाँ नहीं करना, समझेगा तो हाँ करना। एक था राजा, वो उसका नाम था भूत, और उसकी रानी नहीं थी, और रानी का नाम था भूतनी। और वो भूत भूतनी दोनों एक दिन निकल पड़े आसमान में पकड़ने के लिए, वो काला हिरण मारने के लिए। उनको मीट खाने के लिए बहुत इच्छा हुई, और वह आसमान में घूमते फिरते एक जंगल में पहुंचे, जहाँ जिस जंगल में बिल्कुल कोई जानवर नहीं थे, कोई पेड़ लता नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पहाड़ पर्वत कुछ नहीं था। ऐसा जंगल में जाकर के पहुंचे आसमान में, और इधर उधर घूमते घूमते वो हिरण तो नहीं मिला। उनको बहुत बड़ा एक हाथी मिला, जिसके सिर के ऊपर सैकड़ों सूंड सब नाच रहे थे, और उसके वो हाथी का पैर नहीं था, और वो हाथी का कान जो है ना, वो आंख में था। वो बच्चा हाँ हाँ कर रहा है और समझ रहा है सारा, जैसे बोलोगे ऐसा कल्पना कर लेगा। तो ऐसे ही परमात्मा में इच्छा प्रकट हुआ कि मैं एक हूँ, मैं अनेक हो जाऊं। जब बूढ़ी माँ की कहानी सुन सकता है वो बच्चा, तो आप क्यों नहीं सुनेंगे कि एक हम बहुश्याम, क्यों नहीं सोचेंगे? सुनो और मानो। सवाल क्यों करते हो? वो बच्चा क्या, बूढ़ी माँ को सवाल क्या था? बच्चा का दिमाग नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग है क्या? ठीक है, तुम्हारे दिमाग है क्या? किसको कहते हो दिमाग? वो तो सभी दिमाग से भी पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो सवाल क्यों? ऐसे ही बूढ़ी माँ हमारे सब शास्त्र, मन है कि मानता नहीं, हम भगवान को देखे नहीं इसलिए सवाल करते भगवान के ऊपर। हम जानते नहीं भगवान कैसा होता है, इसलिए बूढ़ी माँ कहानी बताएगी और हाँ हाँ करो। धोबा कहे धोबनी इस गांव में रहना है। बिल्ली ले गया ऊंट को खींच करके, हाँ जी करना है, हाँ जी करो। और ये क्यों नहीं पूछते है कि यथा पूर्वम अकल्पयत, जब कल्पना किया गया तुम उसको सच मान के बैठे हो, ये क्यों नहीं पूछते हो? वही तो शास्त्र कहा कि यथा पूर्वम अकल्पयत, शास्त्र में सब कुछ कहा। तब परमात्मा में भी चेष्टा होती है? नहीं होती है, होती भी है, होता नहीं भी होता है, नहीं होता वो भी जाता है कभी। कुछ नहीं बोला जाता है, कुछ नहीं बोला जाता है। चुप बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, मारूंगा दो चाटा, चुप।
ठीक है, परमात्मा के बारे में तभी समझ में आएगा जब चुप हो जाएंगे। हाँ, तब तक कुछ आप पूछेंगे, कुछ मैं बोलूंगा, ये सब बेकार के धंधा, हाँ सब बकवास है। आप कुछ पूछे इसलिए मैं कुछ बोलूंगा। एक अंधा दूसरे अंधा को दिखाता है, देखो देखो कैसा फूल कितने सुंदर है। एक अंधा दूसरे अंधा को दिखाता है, देखो देखो ये गुलाब कितनी सुंदर लग रहा है। ऐसे ही बातें हैं। दो गधा गोपाल नंदन। अरे यार, बोलने वाला एक कथा और सुनने वाला दूसरा कथा। पूछने वाले भी कम नहीं और मैं बोलने वाला भी कम नहीं। मैं बड़ा भारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा मेरे बराबर कौन बोल सकता है। हाय रे विधाता। इसको हम इसीलिए चर्चा करते हैं, ये पागल मन कभी समझ नहीं पाएगा, इसलिए थक करके कभी तो चुप तो होगा। इसीलिए हम पागल लोग सब ऐसा विचार करते हैं, परमात्मा में कभी कुछ नहीं होता है या होता है वो वही जाने, वही जाने। समझ में आया? ये सब सिर फोड़ रहे हैं चुप हो जाने के लिए। शास्त्र तो बोलता है स्वामी जी की परमात्मा में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन क्यों मतलब अपने को फिर अनेक रूप में देखता है तो इच्छा फिर क्यों देखा उसी को पूछो भाई। बेचारा बेचारा उत्तर देगा हमको, नहीं तो दो डंडा मारना। सब जगह हाय रे विधाता, सब में है, सब जगह है, पूछो। हाँ, आपके अंदर में बैठा है उसी को पूछो। इसलिए तो कहते हैं महात्मा लोग कि अपने अंदर सब झांको, अंदर एक ही है, अब किससे क्या बोलना क्या सुनना, कौन बोलेगा कौन सुनेगा, एक ही तो है। वो उसमें क्या इच्छा और क्या नहीं। लेकिन शास्त्र में ये भी तो है ना कि परमात्मा के बिना इच्छा के बगैर कुछ होता भी नहीं है। कुछ नहीं होता। अगर परमात्मा माना सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ मानोगे तो उसी की इच्छा से तो सब होगा। मान लिया तो होगा, मान लिया तो होगा। अरे यार, जब माना है तब होगा ना। मैं किसी को बाप माना तो वो मेरा बाप बनेगा ना। और मैं जब चिल्लाऊंगा बाबा मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को स्कूल ड्रेस चाहिए, वो तो देगा। कैसे नहीं देगा? हाँ जी, मैं मान रखा हूं उसको, वो देगा। और ऐसे ही भगवान सब कुछ करता है, बड़ा चमत्कार होता है। ये चमत्कार सब कैसे होता है, कौन करता है, ये सब कभी कभी मौका पड़ने से विचार करेंगे। बड़ा मजेदार चीज, दुनिया चलता है कैसा, हद तेरी के। शास्त्र को लाग रही, बड़ा दिमाग खराब कर दिया। ये वशिष्ठ का ये कभी कभी बात सुन के समझ ऐसा लगता है कि ये पागल बना रहे हैं। अरे ये पागलों का राजा है, अरे पागल बना करके छोड़ेगा, पागल बना करके छोड़ेगा। और उसका मतलब कुछ और निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे शास्त्र ऐसा भाई, सारे शास्त्र पढ़ते वक्त हम कुछ समझते हैं, उसका अर्थ और कुछ होता है। इसीलिए तो कहते हैं अर्थ की गहराई में जाना चाहिए, तो अपने आप मन चुप हो जाता है।
अपने आप मन चुप हो जाता है, अपने आप को पूछना चाहिए। और धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, वही है हृदय कंदरा में सारे उत्तर छिपा हुआ है। वहां चुप हो करके जाकर के ढूंढो, वो काले रात में मिल जाएगा, सब मिलेगा। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ भगवान की जय।